जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की सदाई जय हो। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक हमारे YouTube पर भाई किसी हमारा कोई मित्र कह लो, अन्य कोई भगत कह लो बाबा का, या कोई संकट से परेशान है, उन्होंने एक सवाल पूछा। वो कह रहे हैं गुरुजी, संकट एक तो वापस क्यों आ जाता है, दूसरा तो मैंने आज ये मेन जो वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने पूछा है कि बालाजी महाराज के दर से वापस आने के बाद हमें क्या परहेज करना चाहिए। और जैसे वे लोग बताते हैं, क्या हमें लहसुन प्याज तक का त्याग करना चाहिए, या फिर हमें कितने दिन का परहेज करना चाहिए। भाई जैसे हम तो वैसे दर्शन करने गए हैं, तो हमें भी परहेज करना पड़ेगा। तो उन्होंने सवाल पूछा है। और एक भाई ने वो है संकट वाले, उन्होंने पूछा है गुरुजी हमें कितना परहेज करना चाहिए कि जिससे कि बाबा के वहां से संकट लौट के ना आए। देखिए मित्रों, जब आप बालाजी महाराज के दर पर जाते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूं जो वैसे दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए वैसे तो वहां पे 90% लोग शुरू शुरू में तो संकट वाले ही जाते हैं, बाद में भाई नॉर्मल जो ठीक हो जाते हैं बाबा की कृपा से वो दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं कि जो संकट वाले जाते हैं या बगैर संकट वाले। तो जैसे अगर आप बाबा के दर पर वैसे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं खुशी खुशी, तो देखो मित्रों, बालाजी महाराज का धाम एक ऐसा धाम है इस पूरी दुनिया में जो नियमों से बंधा हुआ है। बाबा के दर पर जाने से पहले और बाबा के दर पर वापस आने के बाद आपको कुछ नियम करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जब आप जाते हैं भाई, तो कम से कम 24 घंटे पहले आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। अन्य चीजों की तो कहना ही कुछ और है। ये पहली बात हुई। जब आप बाबा के दर्शन करके आते हैं, नॉर्मली गए हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए गए हैं, जब आप वहां से आते हैं तब भी आपको कम से कम 3 दिन का परहेज आपको करना पड़ेगा, ताकि बाबा के धाम की जो शक्तियां हैं, जो एनर्जी है, वो आपके साथ, आपके परिवार के साथ कनेक्ट हो सके, आपके घर में चक्कर लगा सके एक बार कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो भाई बाबा की शक्तियां आपके वहां नहीं आती हैं, आपके घर पर, आपके परिवार को नहीं चेक करती है, क्योंकि ये धाम ऐसा है जो बंधा हुआ है परहेजों से। परहेज करने ही पड़ते इस धाम। अब संकट वाले जो होते हैं, उनको हमें कितना परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप पर संकट है और आप बाबा के दर पर गए हैं, आपने बाबा के दर पर दर्शन किए, आपने बंधन भी कटवाए, सारे कार्य किए, और फिर हम उम्मीद के साथ वापस आते हैं कि बाबा ने हमारा संकट काट दिया। लेकिन क्या होता है, जब आप घर पर आते हैं, आप परहेज नहीं करते हैं पूर्ण तरह से, तो क्या होता है, संकट आपका वापस आ जाता है। और फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो मेहंदीपुर गया, मैं तो ठीक हुआ ही नहीं। भाई जब डॉक्टर आपको दवा देता है तो कुछ परहेज बताता है। कहते हैं ना भाई, दवा से ज्यादा परहेज कार्य करते हैं। तो यही सच्चाई है धाम की भी। वहां से आने के बाद संकट वाले ध्यान से सुने, आपको वहीं से परहेज शुरू हो जाते हैं आपके। जैसे ही आपकी दरखास्त बाबा के दर पर लगती है, आपके परहेज शुरू। आपको सबसे पहले जो त्याग करना है, सबको पता है बाबा के दर पर अंडा, मीट, मांस, दारू, ये सब चीज अब सख्त परहेज है। और जो संकट वाले हैं उन्हें प्याज लहसुन का भी त्याग करना पड़ेगा। चावल आपको नहीं खाने हैं, उड़द की दाल आपको नहीं खानी है, नींबू आपको नहीं खाना है, सफेद वस्तु का आपको प्रयोग नहीं करना है, जैसे दूध वगैरह है, दूध पी रहे तो उसमें हल्दी डालें। मिठाई नहीं खानी है बाहर से कोई भी, ना घर की ना बाहर की। अगर कोई मेहमान आता है मिठाई लेके, वो भी नहीं खानी है। ठीक है, आपको वापस आने के बाद संकट वाले को, देखिए अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो एक अलग बात है, मानता हूं मैं भाई, मेरा अगर जेब अलाउड नहीं कर रही है बाबा को एक धूप भी लगाने की, तो मैं कहां से करूंगा।
लेकिन जिसका सामर्थ्य है, थोड़ा भी कर सकता है, तो बाबा की 21 दिन की तो अखंड ज्योति आप अवश्य लगाएं। जमीन पर शयन करें, सुबह शाम बाबा की आरती करें, चालीसा करें, सुबह शाम बाबा का ध्यान करें 1-1 घंटा बैठकर। ठीक है, किसी के मरने पर, किसी के बच्चा पैदा होने पर किसी के घर ना जाएं, किसी के घर का ना खाएं, पानी तक भी नहीं पीना किसी के घर का। आपको बहुत ही सख्त परहेज होते हैं मित्रों। जो कहते हैं लोग हमने किए, मैं मान ही नहीं सकता उन्होंने परहेज किए और आराम ना हो। ठीक है, सुबह शाम जैसे अंगारी होती है, अंगारी सब समझते हैं, उपले उपले को जलाकर अंगारी बनाई जाती है। उस अंगारी पर जो संकट वाले होते हैं, अंगारी पर पतासे का भोग दें। कहाँ पर देना है? भोग दे, और उस भोग को आप खुद भी ऐसे सांस के रास्ते अपने अंदर ले, ताकि जो संकट है वो बाहर निकल सके, उनका वो जा सके आपके यहाँ से, और फिर उसको पानी में बहा दें। ठीक है, ऐसे बहुत परहेज हैं। शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध कपड़े पहने, गलत ना बोलें। ये सब संकट वालों के लिए तो बहुत ही सख्त परहेज होते हैं। अगर आपने सख्त परहेज कर लिए तो भाई संकट कटेगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन लोग तो रास्ते में ही संकट तोड़ देते हैं। भाई जैसे ही चलेंगे होटल में खाना खाएंगे, आने दो भाई, कोई चावल खा रहा है, मिक्स वेज खा रहा है। सादा रहना भाई, सादा, बिल्कुल सादा। आप देखो संकट कटेगा अवश्य बालाजी महाराज की कृपा से। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि देखिए प्रेत क्या होते हैं, एक आत्मा होती है, वो बार बार आपके घर पर आएगी। दोबारा दर्शन जब आप करके आओगे ना, उधर से आएगी, क्योंकि उसके बंधन कट गए हैं। लेकिन वो रुकेगी कैसे? जब आप परहेज करेंगे। परहेज करेंगे तो बाबा का पहरा होगा, पहरा होगा तो देख के वापस ले जाएगी, बाबा की शरण में जाएगी। तो इस तरह से आप बालाजी महाराज के भाई पूर्ण परहेज करें। किसी भाई को भाई समझ में ना आए, आप हमारे व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए कि जी हमें परहेज समझ में नहीं आया, आप हमें परहेज के बारे में बताएं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो इस तरह से आप जब बाबा के दर पर जाते हैं मित्रों, वहां से आते हैं तो परहेज करिए। 90% आदमी परहेज नहीं करते हैं, हमें पता है, हम देखते हैं भाई 25 साल हो गए बाबा के दर पर जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं वहां बैठे पकौड़े खा रहे हैं। होटल पे जो हम भी खाना खाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं तो भाई चावल लेगा ये 1 प्लेट, अब तो मैगी वैगी भी शुरू हो गई है। तो बाबा के दर पर परहेज नहीं करते भाई लोग। अब परहेज नहीं करते तो फंसते हैं। संकट कैसे कट जाएगा बाबा के दर पर? परहेज तो आप तोड़ देते, वही तोड़ देते हो। ठीक है, बाबा की ज्योति, बाबा का ध्यान, आप ध्यान नहीं करोगे तो बाबा की शक्ति कैसे आएगी, कैसे आपकी रक्षा करेगी? तो मेरे सभी मित्रों से प्रार्थना, आप परहेज करें, आपका संकट अवश्य कटेगा, 100% कटेगा। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आप सबके संकट काटे, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। जय जय सीता।